नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। इन दिनों फिल्म कश्मीर फाइल्स की चर्चा है। इस बहाने कश्मीर के जख्म फिर हरे हो गए लगते हैं। हालांकि कश्मीर फाइल्स को लेकर तमाम सवाल भी उठे हैं। इन चर्चाओं के बीच एक खबर और आई कि कश्मीर के आखिरी महाराजा हरी सिंह के पोते विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जब कश्मीर भारत में मिला तो महाराजा ने बड़े पेशोपेश के अंदाज में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हरी सिंह के आखिरी दिन आमतौर पर तन्हा रहे। परिवार के अलग विदेश और मुंबई में गुजरे। वो बेटे और चौथी पत्नी से भी कमोवेश दूरी बना चुके थे। आपको बताते चले कि महाराजा हरी सिंह की मृत्यु 65 साल की उम्र में मुंबई में हृदयघात से हुई तो उनके पास परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। बेटा विदेश में था। पत्नी पारिवारिक तनाव के चलते सन 1950 से ही अलग रहने लगी थी। दरअसल महाराजा हरी सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आखिरी बरसों में बेटे से भी नाराज ही थे। आपको बता दें कि सन 1949 में जब महाराजा हरी सिंह को कश्मीर के अंतरिम प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के साथ मतभेदों के चलते अपने ही राज्य से दूर होना पड़ा, इसके कुछ साल बाद जब उनके बेटे कर्ण सिंह जब राज्य के सदर रियासत बनना स्वीकार कर लिया तो वो इससे बहुत क्षुब्ध हुए, क्योंकि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की सियासत माना। आपको ये भी बताते चले कि वेबसाइट प्रथम प्रवक्ता में लेखक डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने लिखा है कि अपने शासन के अंतिम दिनों में जिन दो लोगों से वो सबसे ज्यादा दुखी और नाराज थे, उनमें से एक उनके बेटे कर्ण सिंह थे, जबकि दूसरे थे शेख अब्दुल्ला। आपको बता दें कि जब महाराजा को कश्मीर से दूर किया जाना था तो इसके लिए राज परिवार से ही किसी रीजेंट की जरूरत थी। जब तक उनका कोई प्रतिनिधि नहीं मिल जाए तब तक उन्हें रियासत से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। ये रीजेंट उनका बेटा ही हो सकता था। महाराजा हरी सिंह का केवल एक ही बेटा था जिसका नाम कर्ण सिंह था। पिता उन्हें टाइगर कहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा इस घड़ी में उनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब कर्ण सिंह ने पद स्वीकार कर लिया तो महाराजा को बड़ा झटका लगा। आपको बताते चले कि इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने बेटे से दूरी बना ली। वो मुंबई चले गए। जीवन भर कभी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आए। जब उनका निधन हुआ तो कर्ण सिंह विदेश में थे। उनकी गैर हाजिरी में ही महाराजा का दाह संस्कार हुआ। उनकी अस्थियां तवी नदी में प्रवाहित की गई। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि ऐसा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से विदा होने के बाद महाराजा मुंबई में अपने बंगले में रहने लगे। हालांकि उनका ज्यादा समय विदेश में ही बीतता था। संपत्ति की उनके पास कोई कमी नहीं थी। बाद में जरूर उनके विदेश दौरे कम होते गए। वो ज्यादातर मुंबई में रहने लगे। उनके बंगले में कई नौकर चाकर जरूर थे, लेकिन महाराजा का जीवन एकाकी तो था ही, वह बीमार भी रहने लगे। शायद कश्मीर की सत्ता से बेदखल किए जाने का घाव उन्हें बुरी तरह सालता रहा। इस क्रम में आपको ये भी बताते चलें कि महाराजा ने सन 1925 से लेकर सन 1947 तक कश्मीर पर शासन किया। कश्मीर की लोकप्रिय अंग्रेजी मैगजीन कश्मीर लाइफ ने उन पर छापे लेख कश्मीर लास्ट महाराजा में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के हवाले से लिखा कि महाराजा ने जिस तरह इस राज्य की संरचना बनाई उसके समानांतर देश में और कोई राज्य नहीं था। जब उनका निधन हुआ तब कश्मीर के सारे समाचार पत्रों ने लंबे समय बाद उन्हें पेज पर बड़ी जगह दी। आपको बता दें कि उन्हें राजगद्दी इसलिए मिली थी क्योंकि उनके चाचा के कोई बेटा नहीं था। उनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआत में मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। सैन्य शिक्षा के लिए उन्हें देहरादून भेजा गया। फिर विदेश में भी उनकी शिक्षा हुई। डोगरी राजवंश का ये शासक फर्राटे से कश्मीरी बोलता था, जैसे उनके पिता, चाचा या बाबा नहीं कर पाए थे। आपको बताते चले कि इतिहास की किताबें ये कहती हैं कि वो लग्जरी जिंदगी जीते थे। सन 1978 में इंग्लैंड में उन्होंने धन खर्च करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस बीच एक अलोकप्रिय मामला भी उनसे जुड़ा जब पेरिस की एक महिला उन्हें अदालत तक ले गई और उन्हें मोटा हर्जाना भी देना पड़ा। उनकी बहुत बदनामी नहीं हो, लिहाजा अदालत में उनका नाम मिस्टर ए लिया गया। इसके चलते उन्हें अपने चाचा से सजा का सामना करना पड़ा और 6 महीने के लिए जंगल के
एस्टेट में रहना पड़ा। जब उनके चाचा प्रताप सिंह का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार इतने खर्चीले अंदाज में हुआ कि पश्चिमी मीडिया के लिए ये हैरत की बात थी। तो कुछ यूं था उनका पूरा सफरनामा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।